बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान का कुछ ही वक्त बचा है और इस मतदान से ठीक पहले एक सर्वे सामने आया है जिसने राजनीति में हलचल मचा दी। बिहार की राजनीति में चुनावी हलचल मचाने वाला ये ऐसा सर्वे है जिससे एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और महागठबंधन को कुछ राहत भी दिखती है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, इस बात का भी खुलासा हुआ है। दरअसल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की मतदान की तारीखें नजदीक आती जा रही, वैसे ही चुनावी समीकरणों को लेकर के अटकलें चरम पर हैं। इसी बीच में जेवीसी पोल का एक पोल सामने आया है जो कि इसी महीने किया गया है, यानी अक्टूबर के महीने में इसे किया गया है और इस पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए बहुमत से दूर खड़ा है, यानी एनडीए का गठबंधन अब की बार दहलीज पर खड़ा है, यानी सबसे करीब तक तो है लेकिन बहुमत उसे मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। यानी ये एक बड़ा झटका एनडीए के लिए, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है और तमाम उसके दांव पेंच के बावजूद उसकी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो आखिर बिहार का चुनाव क्या इस बार फंसा हुआ है? क्या सीएम नीतीश कुमार के लिए इस बार की चुनाव के बाद की मतगणना मुश्किल करने वाली है? तो क्या कुछ कहता है जेवीसी का पोल, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जेवीसी पोल के अनुमान के मुताबिक बिहार 2025 चुनाव में कुल 243 सीटों में एनडीए को 120 सीटों तक पहुंचा रहा है, यानी 120 सीटें उसे मिल सकती हैं, जबकि ये आंकड़ा बहुमत से थोड़ा सा कम है। हालांकि ये दहलीज में उसे खड़ा करता है। इसके अलावा महागठबंधन को इस बार बढ़ाते हुए 112 सीटों तक ले जा रहा है, यानी 93 से 112 सीटें महागठबंधन तक जा रही हैं। इसके अलावा एनडीए को 120 से 140 का अनुमान दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर यही औसत रहा तो अगर 120 आती हैं तो मामला फंस जाएगा और उसे 2-3 सीटों का जुगाड़ करना होगा। और महागठबंधन अगर 112 में जाकर के मैक्सिमम रुक जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पर सरकार बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा खुलासा जनसुराज पार्टी को लेकर के हुआ है। जनसुराज पार्टी को इस पोल में बड़ा झटका लगा है। जनसुराज के संस्थापक भले ही तमाम दावे करें, प्रशांत किशोर ये कहें कि हमारी सीटें या तो 5 आएंगी या तो फिर 150 आएंगी, उनके इस अनुमान को बेहद बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जनसुराज पार्टी के लिए इस सर्वे में सिर्फ 1 सीट का अनुमान लगाया गया है। हालांकि एनडीए की स्थिति मजबूत बताई गई। सर्वे के मुताबिक एनडीए के घटक दलों में बीजेपी को 70 से 80 सीटें मिल सकती हैं, वहीं जदयू को 42 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी पिछले से थोड़ा आगे। इसके अलावा छोटे सहयोगी जैसे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, उसे 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं, जिसको 29 सीटें मिली हैं इस बार गठबंधन में। वहीं हमको 2 सीटें और आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर के एनडीए का आंकड़ा मजबूत तो नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भी उसे संघर्ष करना पड़ सकता है। यानी एनडीए 120 से 140 में 70 से 80 बीजेपी, जदयू 42 से 48, एलजेपी 5 से 7, हम 2 और आरएमएल को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि महागठबंधन के लिए मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महागठबंधन के लिए पोल चिंता का विषय भी हो सकता है। यहाँ आरजेडी को सबसे ज़्यादा 69 से 78 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को सिर्फ 9 से 17 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वाम दलों को 1-1, 2-2 सीटों की मिलने की अनुमान है, यानी कि कुल मिलाकर के 14 से 17 सीटें वाम दलों को मिल सकती हैं। महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि जमीनी हकीकत पोल से अलग है। इसमें सीपीआई-एमएल को 12 से 14, सीपीआई को 1, सीपीआई-एम को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी महागठबंधन 93 से 112 सीटें पा सकता है। हालांकि जनसुराज को झटका है प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी और उनकी राजनीतिक पहल को लेकर के बड़ा झटका है, क्योंकि इस सर्वेक्षण में सिर्फ 1 सीट जाती हुई उनको नजर आ रही है और ये उनके लिए एक बड़े झटके से कम नहीं। हालांकि एआईएमआईएम और बीएसपी और अन्य छोटी दलों के खाते में भी यहाँ पर 8 से 10 सीटें जा सकती हैं, लेकिन वैसा प्रदर्शन एआईएमआईएम भी नहीं कर पाएगा जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीत करके चौंका दिया था। इस सर्वे को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.